मैं देखिए स्वयं अभी पार्टी के प्रवक्ता है। उसको जो काम मैं कुछ दिनों पहले करता था वो आज वो काम कर रहा है। मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। वो जो बोल रहा है अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा है, पार्टी को डिफेंड कर रहा है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। पर स्वयं ने बोला कि टिकट नहीं मिला तो इतना गुस्सा। टिकट तो बांटा बांटा गया था या टिकट डिक्लेयर हुआ था 17 मार्च को। 17 मार्च को शाम को 4:30 बजे टिकट डिक्लेयर हुआ था। 17 मार्च से 4 मई तक तृणमूल कांग्रेस के लिए रिजू दत्ता ने क्या किया है नेशनल और स्टेट मीडिया में, वो नेशनल और स्टेट मीडिया की आर्काइव में है। तो टिकट का तो पहले दुख नहीं था। दूसरा बात, आज स्वयं आप जहां पर रहते हैं बड़ा बाजार एरिया में, सुन तो लो, सुनिए। बड़ा बाजार एरिया में आपको अगर बोलेंगे हम कि आप जुलूस कीजिए, प्राची जी क्या मैं बोल सकता रुक हूँ? जाए प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। आप तो अपने पुराने साथी को आप यहां भी नहीं बोलने देंगे, ये तो गलत बात है ना। विरोधियों को नहीं बोलने देते हैं वो बात अलग है। आवाज डाउन, बोले। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तो बड़ा बाजार एरिया के नेता है, लोकल नेता है। मैं उनसे ये चैलेंज करता हूं कि 4 तारीख से आज 11 तारीख को तृणमूल के जो कर्मी घर से भागे हुए हैं, जो तृणमूल के कर्मी आज तक घर पे नहीं पहुंच सके, उनको क्या तृणमूल के सांसद ने फोन किया? किसी हाईकमांड ने फोन किया? और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जो आज तृणमूल के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, अगर वो 24 घंटे में एक ज्यादा नहीं 200 कार्यकर्ता का क्या जुलूस निकाल पाएंगे आज का जो हालत है? तो बात यह है कि वो अपना काम कर रहा है, वो पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने भी आरजी कौर, संदेश खाली, पार्थो चैटर्जी के टाइम भी पार्टी को डिफेंड किया था क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता था। हाँ। बट मैं असलियत बता रहा हूं, स्वयं प्रकाश जी डिनायल में है तो क्या करे, वो नहीं डिप्रेशन का रिजू जी, पहला मुझे स्टेज। आपसे यही जानना है कि ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है कि टीएमसी से लोगों को डर लगता है, अपने कार्यकर्ताओं को डरने लगने लगा और आप जैसे प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए बात बहुत सिंपल है। पिछले 1 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी, एक थर्ड पार्टी कॉर्पोरेट एजेंसी चला रहा था पार्टी को। मेरे को आज तक, अभी तक मैं दीदी या अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहूंगा, पर मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता है कि दीदी और अभिषेक दा ने अपनी पार्टी को क्यों एक थर्ड पार्टी प्राइवेट एंटिटी कॉल आईपैक उसके ऊपर छोड़ दिया। पूरा तृणमूल कांग्रेस को लास्ट 1 साल से आईपैक चला रहा है। कौन ब्लॉक सभापति बनेगा, कौन टाउन सभापति बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन पंचायत बनेगा, आईपैक तय कर रहा है। आज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी पार्टी के प्रवक्ता बने हैं। कल पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम थे, हम आज नहीं है। हम्म। पर मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। बट जो अभी आप, जब बंगाल की जनता ने एक दूसरे टीम को, एक दूसरी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आप फिर भी लड़े जा रहे हो, हम दिल्ली जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे अपना घर तो पहले संभाल लो। अपना घर उजड़ गया, हम 500 किलोमीटर दूर जाके झंडा गाड़ेंगे, ये तो बचपना वाला बात है। नहीं, ये घर उजड़ा कैसे रिजू दत्ता जी? वो ममता दीदी जिनके बारे में भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अभिषेक बैनर्जी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, इतने मजबूत नेता, तो उस घर के उजड़ने के पीछे की वजह क्या है? मैं तो वही बोल दिया कि पिछले 1 साल से तृणमूल कांग्रेस आईपैक चला रही थी। और वो परमिशन उनको कौन दिया, इतना हक उनको कौन दिया, और अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी जी ने क्यों दिया, ये आज तक मेरे दिमाग में नहीं आया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया? उनके घर पे ईडी का रेड हुआ, आईपैक के डायरेक्टर के घर पे। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन करके बोला पार्टी का सब डेटा लेके जा रहा है। ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, पार्टी का डेटा बचा ली। आज बेचारी ममता दीदी के खिलाफ ईडी का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आईपैक का डायरेक्टर का सेकंड फेज के चुनाव के बाद लोअर कोर्ट में पीएमएलए एक्ट केस में बेल मिल जाता, ईडी अपोज नहीं करता। आज वो डायरेक्टर्स यूरोप में घूम रहे, और ममता दीदी का पार्टी हार गया है, 215 से 80 में आ गया है। आईपैक खड़े खड़े अब तृणमूल कांग्रेस को हराया है, और ममता दीदी और अभिषेक दा ने ये समझा नहीं ठीक और है रिजू समझ जी, नहीं लेकिन पाया। सिर्फ एक कंपनी जिम्मेदार है, ये पूरी तरीके से ठीकरा फोड़ देना तो ठीक नहीं है। कुछ बातें हैं जो बीजेपी ने नैरेटिव बनाई, मैं उन पर आपसे चर्चा कर लेती हूँ। हमने बहुत सुना कट मनी कल्चर, कट मनी कल्चर, कट मनी कल्चर। ये क्या है? ये कट मनी कल्चर है क्या, और क्या वाकई में इसने नैया डुबो दी टीएमसी की? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे कारण है जो अभी ऑफिशियल प्रवक्ता है वो तो बोल नहीं पाएंगे बेचारे, तो मैं तो निकाला गया हूं, तो मैं थोड़ा बता रहा हूं। कटमनी कल्चर उतना टाउन, म्यूनिसिपैलिटी या अर्बन एरिया में उतना ज्यादा नहीं है। पर मैं आपको ये भी बता दूं, रूरल बंगाल जहां से हमारे 70% वोट आते हैं, वहां के एकदम टीएमसी के जो लो लेवल कैडर्स हैं, जो आपके पंचायत के लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, ये लोग इतना इतना पैसा गरीबों से उठाया है, गरीबों को प्रेशर दिया है कि वो लोग दीदी के सपोर्टर होते हुए भी उन्होंने तृणमूल को नहीं वोट दिया। वो दीदी के सपोर्टर है, मेरे को फोन करके बोला है, पर दीदी को वोट नहीं दिया क्योंकि इनको हटाना था।
और मैं आज भी बोल रहा हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी इज अगेंस्ट द लोएस्ट लीडर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। अब ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप बताइए, देखिए रिजू दत्ता जी तो अब पार्टी में है नहीं, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं वो बात तो कल्याण बनर्जी ने भी कही ना, और वो तो अभी टीएमसी में है। नहीं नहीं, देखिए उनका सबका अपना मत हो सकता है। मुझे बताइए 2021 में आईपैक एक स्ट्रेटेजी बनाने वाली टीम है, तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। ममता बनर्जी को पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। रिजू दत्ता के बोलने से नहीं मानूंगा। 2021 के चुनाव जीते, लगातार 2024 तक के सारे चुनाव, और तब भी थे वो लोग हमारे साथ। आज रिजू दत्ता को लग रहा है, एक बात अच्छी बोली उन्होंने कि 20 तारीख को जब गिरफ्तार किया जाता है, 23 तारीख को चुनाव है, हमारी सारी स्ट्रेटेजी सारी भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई, और सारी स्ट्रेटेजी जाने के बाद हमारे जितने भी 294 विधायक लड़ रहे थे उनको पता नहीं कि क्या करना है, क्योंकि आईपैक चला रहा था। ये बात सच्चाई है। मगर इसका मतलब वो जो लीडर है, सुन लीजिए, वो जो लीडर है उसके अंदर में कैपेबिलिटी नहीं है। जो 80 विधायक जीते हैं वो क्या आईपैक के भरोसे जीते हैं? वो 80 विधायक आईपैक के भरोसे नहीं जीते हैं, वो अपने दम पर जीते हैं। ममता बनर्जी की फोटो लगा करके